हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जहाँ भी होंगे आप लोगों की पढ़ाई तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल किसी भी कैसे भी करके हमें यूनिफॉर्म हमें पहनना है, वर्दी के कैसे भी करके हमें पहनना है। ठीक है वो। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है 61 से 348 के बीच, 61 से 348 के बीच की सभी संख्या जो 5 से विभाजित है का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आइए देखते हैं। और क्वेश्चन को देखकर लगभग हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हमारा ये होता है औसत बराबर, औसत बराबर हमारा हो जाता है बाबू पहली संख्या, पहली पहली संख्या और प्लस लास्ट संख्या, प्लस लास्ट संख्या अपान अपान टू। तो पहली संख्या को 61 में पहली संख्या में हमें क्या प्राप्त हो रहा है। पहली संख्या हमें 65 प्राप्त हो रहा है। 5 से विभाजित होने वाला हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 61 की बाद ही ना। तो 61 के बाद हमारा 65 प्राप्त हो रहा है। उसके बाद 300 348, तो यानी कि 345 हमें प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है बाबू, 345 प्राप्त हो रहा है अपान दो, अपान दो। ठीक है बाबू। तो ये हमारा औसत बराबर हो गया पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या अपान टू। तो इसको हम ऐड कर देंगे, इसको हम ऐड करेंगे बाबू, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पाँच 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 10, और पाँच छः चार 10, एक 11, और तीन तीन एक चार, 3 1 4 अपान दो। ठीक है, यानी बटा दो। तो दो से इसको कटा देंगे, कितने बार में कट जाएगा बाबू, कितने बार में कट जाएगा, दो दूना का चार। यहाँ पे दो संख्या है तो एक जीरो हमें लेना पड़ेगा बाबू। दो संख्या कटाने के लिए, या ऐसे देख लो, दो पचे 10, दो पचे 10। दो संख्या को जो एक बार में कटाना होता है हमें जीरो लेना पड़ता है। ठीक है बाबू, कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 205 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 205 हमारे आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा था, 5 से विभाजित होने वाली औसत ज्ञात कीजिए। 500 विभाजित होने वाली औसत, तो ये हमारा 205 आंसर हो जाएगा बाबू। क्या बाबू, क्या हो जाएगा, 205 आंसर हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आता 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 है एग्जाम में, तो हमें ऐसे ही करना चाहिए। औसत बराबर पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या अपन टू। पहली संख्या यानी कि जो पहले कटती हो 5 से, तो 61 62 63 64 65। तो 65 हमारा कटेगा। और यहाँ पे हमारा 348 है ना, 348 है, तो 348 कटेगा नहीं, 47 कटेगा नहीं, 46 कटेगा नहीं, 45 कटेगा। ठीक है बाबू, और समझ में आ गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या है, एक दूध वाला, ठीक है, एक दूध वाला दूध 20 रुपए प्रति लीटर पर खरीदता है और इसे 22 रुपए प्रति लीटर पर बेचता है। कोई बात नहीं है, ठीक है। वो प्रत्येक 8 लीटर दूध, शुद्ध दूध में 2 लीटर पानी मिलाता है। उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा बाबू। एक दूध वाला 20 रुपए खरीदता है, 20 रुपए खरीदता है, और 8 लीटर में पानी मिलाता है। 8 लीटर में बाबू पानी मिलाता है, 20 रुपए खरीदता, नहीं, 8 लीटर शुद्ध दूध में पानी मिलाता है, 20 लीटर खरीदता है बाबू। उसके बाद 20 लीटर में 8 लीटर शुद्ध दूध खरीदता है, शुद्ध दूध। तो 8 दूना का 16, यानी कि 160 रुपए में, 160 रुपए में खरीदता है बाबू, और 8 लीटर। और बेचता कितने में है, बेचता कितने में है, 22 रुपए में। कितने में बेचता है, ये हमारा 22 रुपए में बेचता है। 22 रुपए में कितना बेचेगा, 2 लीटर। और 2 लीटर जो पानी मिलेगा तो वो हमारा 10 लीटर में हो जाएगा बाबू। जब ये हमारा 10 लीटर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितने रुपए, 220 रुपए, 220 रुपए।
लाभ कितने कमा रहा है बाबू? लाभ ये हमारा 60 रुपए कमा रहा है। लाभ हमारा कितना कमा रहा है? 60 रुपए। तो हमें क्या नहीं ज्ञात करना है? हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है बाबू? प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर हमारा कितना कितना लाभ हो जाएगा, और अपान में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीदना, कितने में खरीदा है, और इंटू 100। ठीक है बाबू? तो समझ में आ गया? एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे, ठीक है? एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे। उसके बाद हम 4 चौका 16 और 25 चौका 100। 4 चौका 16 और 4 चौके 16 25 चौका 100। ठीक है बाबू? अब यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से कटा देंगे। 2 से कटा दिया जी, दो दूना के 4, दो तीन 6, दो दूना के 4, दो तीन 6। उसके बाद 3 से 25 में गुणा करेंगे तो 25 3 75, 25 3 75 भागे 2 यानी बटा में 2। अब ऐसे ए में भाग दियल जी, तो भाग दियल जी तो कितना हो जी? 2 3 6, 2 3 6, ई हमार हो जी कितना? 15 हो जी। तो 2 7 14, बची कितना? 1 बची तो दशमलव, 1 बची तो 10 हो जी। दशमलव जब लागी तो 2 5 10, 2 5 10, दशमलव 37.5%। 37.5, 37.5। कितना क्या पूछा है? प्रतिशत लाभ क्या है? प्रतिशत लाभ बाबू यही हमारा है 37.5। ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको इस क्वेश्चन में कहानी समझ में आया है? अरे बुर्बक है, 20 × 8 यानी कि 20 रुपये में 20 रुपया लीटर। 1 लीटर के 20 रुपया। ठीक है? 1 लीटर के 20 रुपये शुद्ध दूध हो। 8 लीटर जो बा ना, ये शुद्ध दूध हो। आ जो बा 10 लीटर ना, तो 10 लीटर में 2 लीटर पानी में मिलावल बात, यानी कि अशुद्ध दूध हो जी। ठीक बा? 10 लीटर हो जी। 2 लीटर जुड़ी पनिया, तो पनिया जब मिलावल जी तो एकर हो जी हमार कहता ना 220 रुपया हो जी। एकर हो जी शुद्ध दूध के हो जी 160 रुपया। यानी कि 60 रुपया फायदा कमाता। 60 रुपया जब फायदा कमाता तो लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है बुर्बक? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ अपान करे मूल। लाभ अपान करे मूल इंटू 100। तो अभी के कॉल बता का भइल बा? बर्बाद थोड़े ना होखा मतलब। ये सब पुण्य के ना करिए बाबू, पुण्य के ना करिए। बस समझला के हेर फेर बा। जैसा कि बाबू ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, तुमको इतना मान बात है क्वेश्चन में देख के तुमको हल कर देते हो बस। क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 7.6 है। 7.6 है। यदि 10% छूट दी जाती है तो लाभ कितना? लाभ प्रतिशत कितना होगा? आइए इसको भी देख लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। तो ये हमारा क्या है बाबू? क्रय मूल्य है। अब बेवफा तोहरे चलते हम बदनाम हो गई नी। तो बाबू ये हमारा क्या हो जाएगा बुचिया? क्रय मूल्य। क्या हो जाए? क्रय मूल्य। उसके बाद विक्रय मूल्य। एमआरपी के हिंदी में क्या बोला जाला? हमको नहीं पता है। एमआरपी। एमआरपी के हिंदी में क्या बोला जाता है? हमें नहीं पता है। ठीक है बाबू? तो हम, तो हमारा क्या है? क्रय अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य हमें दिया है 7.6, 7:6। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बाबू? 6 हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, और 7 हमारा एमआरपी हो जाएगा। 7 हमारा एमआरपी हो जाएगा। ठीक है? जब ये हमारा 7 एमआरपी हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे? इसको जैसे सॉल्व करने के लिए आसान भाषा में हम जीरो लिख लेंगे। ठीक है बाबू? इसको सरल करने के लिए हम जीरो लिख लेंगे इसे सॉल्व करने में। ठीक है? जीरो बढ़ा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 70 रुपया एमआरपी है, और 70 रुपया एमआरपी एमआरपी है। तो 1% का मूल्य कितना होगा? 60 रुपए। 60 रुपए में हम खरीदे हैं, क्रय मूल्य हमारा 60 रुपए है, और एमआरपी 70 रुपए है। तो 1% का मूल्य कितना हो जाएगा बाबू? 1% का मूल्य 7 रुपए हो जाएगा।
1% का मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 7 रुपये हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, 10% छूट पे, 10% छूट पे, ठीक है, 10% छूट पे। 10% छूट पे, 10% छूट पर दे रहा है। तो बाबू वो जो कोई भी आप सामान लेने जाओ ना, कोई भी सामान लेने जाओ तो वो आपको एमआरपी से 10% 20% छूट करता है ना, कि एक ये विक्रय मूल्य से कभी भी नहीं करेगा। आपको एमआरपी से जितना भी छूट करना होता होगा वो छूट करेगा। ऐसे नहीं कर सकता है एमआरपी, वो विक्रय मूल्य से नहीं करेगा बाबू, विक्रय मूल्य से वो नहीं करेगा, क्योंकि विक्रय मूल्य से करेगा तो वो लॉस में जाएगा। ठीक है, एमआरपी से करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, हमारा 63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 7 दहा में 70। ठीक है, 63 हो जाएगा। 1% का कितना हो रहा है, 1% का मान हमारा 7 हो रहा है। ठीक है, तो कितने की क्रय मूल्य में कितना हमारा फायदा हो रहा है बाबू, हमारा फायदा कितना हो रहा है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा हमारा, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ, लाभ यानी 3 रुपया, क्रय मूल्य हमारा 60 और इंटू 100। ठीक है, इंटू 100, तो 3 से द्वितीय 6, यानी कि 30 दूना के 60। अरे यार, 3 20 यानी द्वितीय 6। ठीक है, अरे 20 बार में कटेगा, 100 की सीधी बात, एक सुनो। उसके बाद ये हमारा कितने बार में कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में। हमें कितने का लाभ हो रहा है, लाभ हमारा कितने का हो रहा है बाबू, 5% का। कितने का लाभ हो रहा है हमारा, 5% का, आराम से 5% का हमारा लाभ हो रहा है। और हम यहाँ पे आप जीरो पे कंफ्यूज हो गए, हम इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम यहाँ पे जीरो जीरो लिखे हैं। ठीक है, आपको तो पहले हम बता दिए थे, लेकिन इजी करने के लिए हम इसको जीरो लगाए हैं। और यहाँ पे आपको, हमें तो नहीं दिक्कत है कि कहीं पे आपको समझ में नहीं आया होगा, पूरा क्वेश्चन इजी है। ठीक है बाबू, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बाबू ये हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता है। वेरी गुड, राम को एक पेपर में पास होने के लिए 40% की आवश्यकता है। यदि वह 185 अंक प्राप्त करता है तो 15 अंकों की कमी से उत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने कितने का है। ठीक है, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, यानी कि उसका पूर्णांक कितना था, कितना में उसने लाया था, 185 नंबर। ठीक है, तो आइए देखते हैं बाबू। राम ने 185 नंबर लाकर फेल हो गया बेचारा, रात दिन पढ़ा होगा 15 नंबर के लिए, 2 दिन खाना नहीं खाया होगा। ठीक है, कितना नंबर बाबू राम ने लाया है, राम ने 185 नंबर लाया है। और कितने नंबर के लिए वो उसने फेल हुआ है, तो 15 नंबर के लिए। 15 नंबर ऐड कर देंगे बाबू, तो ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0, 8 1 9 और एक हासिल कितना हो जाएगा, 10, 0 1 1 2। ठीक है, और कितना है, और 40% मार्क लाएगा, यानी कि बाबू 40% मार्क लाएगा और 200 नंबर लाएगा तो पास होगा। 40% के मतलब 200, 40% का मतलब बुचिया 200। तो 1% के मतलब क्या हो जाए, 1% का मतलब क्या हो जाएगा, इसको कटा देंगे, हटाइए देखते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 4 5 20, 4 5 20, तो यानी कि 1% बराबर 5 नंबर। 1% बराबर बुचिया 5 नंबर। आ 100% बराबर कितना हो जाई, 100% बराबर
ई हमार 500 100% बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 100% बराबर हमारा 500 नंबर हो जाएगा। तो यानी कि पूरा पूर्णांक हमारा 500 नंबर का था। क्या था बाबू? पूरा पूर्णांक हमारा 500 नंबर का था। अब इसमें आपको समझ में क्या नहीं आया? अरे राम ने 185 नंबर लाया था एग्जाम में और 15 नंबर के लिए उसने फेल हो गया। और जब फेल हो गया 15 नंबर के लिए, तो इसको ऐड करेंगे तो ये 40% उसे नंबर लाना था और 200 नंबर प्रतिशत में 40% लाना था और पास होने के लिए 40% लाना था और नंबर में उसे 200 नंबर लाने थे। वो आराम से खुशी खुशी पास हो गया होता, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण राम ने नहीं लाए। यहाँ पे राम नहीं होना चाहिए, राम की जगह पे कोई और होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि राम बहुत अच्छा नाम है, तो ऐसे बदनाम ऐसे उसको नहीं किया जाता है। नहीं करते तो अच्छा रहता। लेकिन चलिए, तो एक जीरो से जीरो कटाने में कोई आपको आपत्ति है? आपत्ति है तो आप कमेंट करिएगा। उसके बाद 4 से 20 को कटा दिए। 4 से 20 हमारा कितने बार में कट गया? 5 बार में। 4 पचे 20 और 4 पचे 20 है। 1% का मान कितना हो जी बबुआ? 5। और 100% का मान हो जी 500। और इनमें तो के ना समझ में आई तो हम कोनो इसको कौन क्या कहा अमृत अमृत नहीं रखले कि हम पिया सकत नहीं, ठीक बा? कि तो के समझ में आ जा बाबू। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो स्वयं साक्षात ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है? और नहीं करेंगे तो मैं तो एग्जाम हॉल में तो आपके पास में बैठूंगा नहीं। कैसे भी करके बस हम ये जानते हैं कि इस बार किसी तरफ आपको यूनिफॉर्म पाना है तो पाना है, ठीक है बाबू? हम मिलते हैं। थोड़ा क्या कभी कभी दिक्कत हो जाता है तो इसलिए वीडियो बनाने में या थोड़ा लेट हो जाता है। हमारी भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम को हमें ही दूर करना पड़ेगा। क्या करें? आप लोगों से मुलाकात डेली बाई डेली नहीं हो पा रहा, लेकिन कोशिश करेंगे भरसक कि आपसे आप लोगों से मुलाकात डेली बाई डेली हो। हम आपसे जुड़े रहें, आप हमसे जुड़े रहें, बहुत ही सौभाग्य की बात रहेगी। लेकिन वैसे धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं बाबू।